हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। अच्छी वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो किनशिप सिस्टम है। व्हाट डू यू मीन बाय किनशिप सिस्टम। इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ किनशिप सिस्टम, देन डिफिनेशन ऑफ किनशिप सिस्टम, देन टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम। किनशिप सिस्टम यानी कि नातेदारी व्यवस्था, क्या इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मीनिंग क्या है। जन्म से लेकर जब हमारा जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति असंख्य व्यक्तियों से क्या होता है, घिरा होता है। और इसका संबंध असंख्य व्यक्तियों से होता है जो विवाह बंधन और रक्त संबंध के आधार पर संबंधित है। किनशिप सिस्टम यानी नातेदारी व्यवस्था के द्वारा मानव रिश्तेदार समूह का निर्माण करता है। मानव जाति की वंश परंपरा को बनाए रखने में किनशिप सिस्टम का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ये इसका मीनिंग हो गया कि जब हमारा जन्म होता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम क्या रहते हैं कि अनेकों रिश्तेदारों से घिरे हुए रहते हैं। तो ये मीनिंग हो गया किनशिप सिस्टम का। जैसे हमारा जन्म होता है तो जन्म के टाइम में हमारे माँ बाप, और अगर हमारे से पहले भाई बहन का जन्म हुआ है तो भाई बहन कज़न्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये सब हो गए। एंड उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना तो हमारे रिश्ते नातेदार का जो लिस्ट है बढ़ता जाता है। फिर हमारी मैरिज होती है तो मैरिज के बाद जो रिश्तेदार बनते हैं, तो इस तरह से क्या है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति एक दो या तीन से नहीं बल्कि अनेकों व्यक्तियों से क्या होता है, वो घिरा हुआ होता है। तो मीनिंग ऑफ किनशिप सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है डिफिनेशन ऑफ किनशिप सिस्टम। डिफिनेशन क्या है एग्जैक्ट इसका। तो नातेदारी की मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। समान रक्त के आधार पर संबंध जो होते हैं उसे हम नातेदारी व्यवस्था का वो आता है, यानी कि उसे हम रक्त संबंधी नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। एंड दूसरा जो विवाहित रिश्तेदारों पर आधारित समूह होता है उसे हम विवाह संबंधी नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। यानी जन्म से मृत्यु तक व्यक्तियों का जो घिरना होता है हमारे आसपास वो तो है ही, और प्लस क्या है ना कि कुछ रिश्ते हमारा जन्म के साथ बनते हैं, कुछ शादी के बाद बनते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम, यानी कि किनशिप सिस्टम कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, यानी कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो मेनली ये 2 टाइप्स के किनशिप सिस्टम पाए जाते हैं। किनशिप सिस्टम यानी नातेदारी व्यवस्था 2 टाइप्स के हो गए। एक एफिनल किनशिप सिस्टम, जैसे रक्त संबंधी नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। रक्त संबंधी नातेदारी व्यवस्था यानी कि ब्लड रिलेशन जिनके साथ होता है, जैसे भाई बहन माँ बाप, ये सब एफिनल किनशिप सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो है कॉन्सेंगीनियस किनशिप सिस्टम यानी विवाह संबंधी नातेदारी व्यवस्था, यानी कि विवाह के उपरांत जो रिश्तेदार होते हैं जिनका संबंध हमसे होता है उसे हम विवाह संबंधी नातेदारी व्यवस्था या कॉन्सेंगीनियस किनशिप सिस्टम कहते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि किनशिप सिस्टम की मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या, टाइप्स है। एंड बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो अपने अपने डिफिनेशन से किनशिप सिस्टम को डिफ़ाइन किए हैं। अगर हम बात जॉन की करें तो उनके अनुसार नातेदार यानी किनशिप सिस्टम क्या है, तो अपने रिश्तेदारों को परिभाषित संगठित करने का एक ढंग, एक सिस्टम है, ऐसा जॉन का कहना है। नेक्स्ट जो है रेडक्लिफ ब्राउन, जो कि एक फेमस एंड इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उनका कहना है कि नातेदारी सामाजिक संबंधों के नेटवर्क का अध्ययन करता है, जो सामाजिक पद्धति का एक हिस्सा है, एक उसका अंग है। नेक्स्ट जो है पाल, उनका कहना है कि नातेदारी उन सामाजिक संबंधों, वर्णों, समूहों के सांस्कृतिक व्याख्या का अध्ययन करता है जो उन लोगों के बीच निर्मित होते हैं और जिनमें जैविक या अर्ध जैविक संबंध होते हैं। तो इस तरह से अपने अपने अकॉर्डिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसे डिफ़ाइन किया है। तो मोटा मोटी यही हम समझेंगे किनशिप सिस्टम, जिसका मीनिंग होता है नातेदारी व्यवस्था। कुछ हमारा जो रिश्तेदार है वो हमारे जन्म के साथ बन जाते हैं, एंड कुछ है वो हमारे जब हमारा मैरिज होता है, विवाह होता है, उसके बाद जो रिश्तेदार बनते हैं तो वो हो गए हमारे कॉन्सेंगीनियस किनशिप सिस्टम। तो एफिनल किनशिप सिस्टम एग्जांपल्स हो गए हमारे भाई बहन माँ बाप जिनके साथ हमारा ब्लड का रिश्ता है, रक्त संबंधी है, ये नातेदारी व्यवस्था में आ गए। एंड दूसरा कॉन्सेंगीनियस किनशिप सिस्टम जो
विवाह के उपरांत बने यानी विवाह के बाद जैसे आपके हस्बैंड, सास ससुर, ननद, देवर, नंदोसी या उनसे हस्बैंड से रिलेटेड उनके जो भी भाई बहन है, माँ बाप हैं, तो वो सब आपके एग्जाम्पल्स आ गए कॉन्संगुइनियस किनशिप सिस्टम में। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।